देखिए चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22 आप मिस्टर जो भी होंगे उनका नाम लिखा जाएगा। अभी पूरा इनकम फ्रॉम सैलरी का फॉर्मेट है। इनकम फ्रॉम सैलरी में देखिए सबसे पहले बेसिक सैलरी लिया जाता है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहले बेसिक सैलरी लिया जाता है। बेसिक सैलरी का मतलब होता है मूल वेतन। तो बेसिक सैलरी का मतलब मूल वेतन होता है। अब जैसे कोई वैकेंसी निकलती है तो फॉर्म आप लोग देखते होंगे, फॉर्म में देखिए लिखा रहता है ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे लिखा रहता है और उसके बाद लिखा रहता है कि 500 रुपये बढ़ेगा या 200 रुपये बढ़ेगा और 200 रुपये बढ़ेगा और ये तब तक बढ़ता जाएगा जब तक ये 10,000 रुपये न हो जाए। अब फिर उसके बाद लिखा रहता है कि फिर 10,000 रुपये हो जाएगा तो 500 रुपये बढ़ेगा और 500 रुपये बढ़ेगा और ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि 20,000 न हो जाए। तो ग्रेड पे इस तरीके से दिया होता है। अब ग्रेड पे क्या है 4200, 4200 ग्रेड पे है। लेकिन क्या 4200 रुपये पर मंथ ही सैलरी मिलती है? पता चला 4200 रुपये पर मंथ, लेकिन सैलरी मिल रही है 60,000 रुपये महीने। तो सैलरी मिल रही है 60,000 रुपये महीने, तो सैलरी में केवल बेसिक सैलरी ही शामिल नहीं होती, सैलरी में इतनी चीजें शामिल होती है तब वो हो जाता है 60,000 रुपये पर मंथ। तो देखिए सैलरी में सबसे पहले बेसिक सैलरी ली जाती है। बेसिक सैलरी का मतलब होता है मूल वेतन। इसके बाद डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। देखिए महंगाई बढ़ने के साथ साथ एम्प्लॉइयों को भत्ता भी दिया जाता है, जिसमें महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। तो महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस भी बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा। फिर अगला है डियरनेस पे। डियरनेस पे का मतलब महंगाई भुगतान या महंगाई वेतन। महंगाई भत्ता दिया जाता है, महंगाई भुगतान दिया जाता है। इसके बाद एम्प्लॉइयों को बोनस भी दिया जाता है। जब जब कंपनी प्रॉफिट में होती है, तो कंपनी जब प्रॉफिट में होती है तो एम्प्लॉइयों को प्रमोट करने के लिए, ताकि वो ठीक ढंग से काम करे, बोनस भी देती है। कंपनी एम्प्लॉइयों को फीस भी देती है, कंपनी एम्प्लॉइयों को कमीशन भी देती है। पता चला एम्प्लॉई काम कर रहा है, उसके बाद सैलरी बढ़ा रहा है, तो काम कर रहा है उसके बाद सैलरी बढ़ा रहा है। जब सेल बढ़ा रहा है तो सैलरी तो दी ही जाएगी, साथ में कमीशन भी दिया जाता है। इसके बाद ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, और भी कई प्रकार के अलाउंसेस होते हैं जिसे एम्प्लॉई को देते हैं। अलाउंसेस में देखिए आगे पूरा डिटेल बताएंगे अलाउंस का, कि अलाउंस में 3 टाइप है। अलाउंस के 3 प्रकार हैं। एक आपका फुली टैक्सेबल अलाउंस होता है, दूसरा पार्सली टैक्सेबल अलाउंस होता है और तीसरा फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस होता है। तो तीनों को डिटेल देंगे आपको। ये सब तो जितना दिया रहेगा क्वेश्चन में कमीशन तक जितना दिया रहेगा, बस डायरेक्ट अगर मंथ में दिया है एनुअल में कन्वर्ट करके शो कर लेना होता है। अलाउंसेस के बाद, वैसे अलाउंसेस के बारे में थोड़ा सा बता दें आप लोगों को कि कर्मचारियों को वेतन के अलावा जो सुविधाएं नगद दी जाती है, कि कर्मचारियों को वेतन के अलावा जो सुविधाएं नगद दी जाती है उसे भत्ता कहा जाता है, अलाउंस कहा जाता है। अगला है वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, अनुलाभ का मूल्य। परक्विजिट्स का मतलब होता है अनुलाभ। तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स का मतलब अनुलाभ। एम्प्लॉइयों को वेतन के साथ साथ कंपनियां भत्ते देती हैं और भत्ते के साथ साथ क्या करती है, परक्विजिट्स अनुलाभ भी देती है। अनुलाभ किसे कहते हैं? अनुलाभ का पूरा डिटेल है, कई टॉपिक है अनुलाभ में। तो देखिए अनुलाभ के बारे में ये बताया गया कि वेतन के अलावा कर्मचारियों को जो सुविधाएं वस्तु या सेवा के रूप में दी जाती है, गुड्स या सर्विस के रूप में दिया जाता है। तो एम्प्लॉइयों को जो सुविधाएं वस्तु या सेवा के रूप में, गुड्स या सर्विस के रूप में दिया जाता है उसे कहते हैं अनुलाभ। और अनुलाभ में परक्विजिट्स में कई चीजें हैं। परक्विजिट्स में जैसे गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गार्डनर की फैसिलिटी, स्वीपर की फैसिलिटी, वॉचमैन की फैसिलिटी, ये सब आपके परक्विजिट्स के अंतर्गत आते हैं। कार की फैसिलिटी कंपनी देती है एम्प्लॉई को, ये सब परक्विजिट्स के अंतर्गत आते हैं। अगला है ग्रेच्युटी। हाँ, ग्रेच्युटी के बारे में आप पूछ रहे थे, तो देखिए ग्रेच्युटी के बारे में बताएगा कि जब एम्प्लॉई रिटायर होता है, तो जब एम्प्लॉई रिटायर होता है तो एम्प्लॉई जितने ईयर सर्विस किया होता है
उस सर्विस के बेसिस पे एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे ये इकट्ठी राशि दी जाती है जिसे ग्रेच्युटी कहा जाता है। ग्रेच्युटी की हिंदी वैसे उपादान होती है। तो एम्प्लॉय जब रिटायर होता है, जैसे एम्प्लॉय 20 वर्ष सर्विस किया, तो एम्प्लॉय 20 वर्ष सर्विस किया तो 20 वर्ष के बेसिस पे एम्प्लॉय की क्या होगी, ग्रेच्युटी बनती है। उसमें भी कंडीशंस है कि 20 वर्ष सर्विस किया तो 20 वर्ष में कैसे एम्प्लॉय की ग्रेच्युटी बनती है, एक वर्ष में कितने दिन की ग्रेच्युटी बनती है, तो उसका कंडीशन है अलग अलग। तो ग्रेच्युटी का जब टॉपिक बताएंगे तो उसमें क्लियर होगा आप लोगों को। बस अभी तत्काल में इतना जानिए कि ग्रेच्युटी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद मिलती है और ये एक प्रकार की इकट्ठा अमाउंट होता है। और अगला पेंशन, एम्प्लॉइयों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलता है। एम्प्लॉइयों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलता है। इसके बाद अर्न लीव सैलरी। अर्न लीव सैलरी का मतलब ये हो गया एम्प्लॉय सर्विस के दौरान छुट्टी लेता है, तो एम्प्लॉय सर्विस के दौरान छुट्टी लेता है तो छुट्टियों का अमाउंट क्या कट जाता है। एम्प्लॉय सर्विस के दौरान छुट्टी लेता है तो छुट्टियों का अमाउंट कटता नहीं, छुट्टियों का भी अमाउंट बनता है। 4 संडे तो ऐसे ही हो जाता है। इसके बाद होली, दशहरा, दिवाली, एम्प्लॉय को कोई इमरजेंसी लग गई तब छुट्टी ले लेता है, तो उन छुट्टियों का भी एम्प्लॉय को अमाउंट बनता है। जो छुट्टियों का एम्प्लॉय को अमाउंट बनता है वो अर्न लीव सैलरी कहलाता है और ये अर्न लीव सैलरी भी क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद कंपनसेशन, एम्प्लॉइयों को कंपनसेशन भी दिया जाता है, क्षतिपूर्ति भी दिया जाता है। तो एम्प्लॉइयों को कंपनसेशन भी दिया जाता है। एम्प्लॉय जैसे टाइम से पहले एम्प्लॉय को 60 साल में रिटायरमेंट लेना था, लेकिन एम्प्लॉय क्या किया, टाइम से पहले 55 साल में ही रिटायरमेंट ले ली, तो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉय को क्या होता है, कंपनसेशन देना पड़ता है। अगर एम्प्लॉय को कंपनी निकाल देती, तो यदि एम्प्लॉय को कंपनी निकाल देती तो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉय को कंपनी कंपनसेशन देकर और तब निकालती है। तो बड़ी कंपनियों में ऐसे ही ये सब रूल लगता है। अब ये पूरा यहां से यहां तक ऐड कर देंगे, जो आएगा इसे कहा जाएगा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से कुछ डिडक्शन मिलता है, तो डिडक्शन के बारे में देखिए बताएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन देखिए सैलरी का फिक्स होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में 50,000 है। हाउस प्रॉपर्टी में क्या बताए थे, एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स है, 50,000 होता है। इसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ता, एम्प्लॉइयों को इंटरटेनमेंट अलाउंस का भी डिडक्शन मिलता है। इसका क्या रोल है आगे बताएंगे। एम्प्लॉयमेंट टैक्स, नियोजन कर का भी एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलता है, इसका भी अलग से रोल है। जब ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन माइनस कर देते हैं तो जो आता है इसे कहा जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। ये पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हुआ।